जय श्री राम। आज का विषय है धन्वंतरी। भगवान विष्णु की आज्ञा से देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी व वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। समुद्र मंथन से क्रमशः 14 रत्न निकले, यथा श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धनु, धन्वंतरी, विष, वाजी। धन्वंतरी का जन्म कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हुआ। धन्वंतरी का जन्म दिवस धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म भगवान विष्णु के अंश से हुआ। 4 भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, अमृत कलश और औषधि लिए हुए थे। धन्वंतरी ने अपने सामने विष्णु भगवान को देख प्रार्थना की कि मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोकों में मेरे लिए कोई स्थान दीजिए। तब भगवान ने कहा, तुम देवताओं के पीछे उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे लिए वेद विरुद्ध यज्ञ भाग की कल्पना नहीं की जा सकती और वैदिक यज्ञ भाग पाने के अधिकारी नहीं हो। दूसरे जन्म में तुम संसार में विख्यात हो जाओगे। गर्भावस्था में ही अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उस जन्म में तुम आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दोगे। द्वापर के आने पर तुम प्रकट होोगे। उन्हीं धन्वंतरी ने काशीराज धन्व के यहाँ जन्म धारण किया और मुनिवर भारद्वाज से आयुर्वेद तथा चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त करके 8 भागों में विभक्त किया। ऐसा हरिवंश पुराण में वर्णन है। भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी दीर्घ तपा के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रकाशिराट के पुत्र थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने संपूर्ण आयुर्वेद का संकलन कर पंचम वेद के नाते सूर्य भगवान को दिया। सूर्यदेव ने स्वतंत्र संहिता बनाकर अपने 16 शिष्यों को पढ़ाया। काशीराज दिवोदास धन्वंतरी का शल्य प्रधान आयुर्वेद परंपरा के जनक के रूप में नाम लिया जाता है। ये वाराणसी नगर के संस्थापक थे। दिवोदास ने अपने यहाँ आयुर्वेद विद्यापीठ स्थापित कर शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया। इनके शिष्यों में विश्वामित्र पुत्र सुश्रुत के अतिरिक्त औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य और गोपुर रक्षित थे। दिवोदास धन्वंतरी ने आयुर्वेद का शास्त्रीय ज्ञान महर्षि भारद्वाज से प्राप्त किया था। आयुर्वेद धनुर्वेद का उपवेद है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के पूर्व ही आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, जिससे जन्म लेने के बाद प्राणी सुखी जीवन जी सके। इस आयुर्वेद यानी ब्रह्म संहिता में 1 लाख श्लोक व 1000 अध्याय है। आयुर्वेद के 8 अंग हैं: शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र। महर्षि भारद्वाज ने यही ज्ञान आत्रेय ऋषि को भी दिया। आत्रेय अग्निवेश, मेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी नामक 6 सुयोग्य शिष्यों को यही ज्ञान दिया गया। अग्निवेश ने संहिता बनाई। आचार्य चरक ने अग्निवेश संहिता का प्रतिसंस्कार करके उपयोगी कतिपय अंशों का सन्निवेश किया और आगे चलकर उनके ही नाम से वह संहिता यानी चरक संहिता प्रचलित हो गई। इन सभी 6 आचार्यों ने संहिता लिखी। मेल संहिता त्रुटि रूप में प्राप्त है। अन्य ऋषियों की कोई संहिता आज उपलब्ध नहीं है। आदि आचार्य या आयुर्वेद प्रवर्तक के रूप में ब्रह्मा,
दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भारद्वाज और धन्वंतरी आदि के नाम प्रमुख हैं। वेदों की तरह ही अनादि आयुर्वेद की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। ब्रह्मा से यह ज्ञान प्राप्त कर सर्वजन को सुखी करने के लिए भगवान धन्वंतरी ने मनुष्य ही नहीं वरन संपूर्ण प्राणियों पर अपने शिष्यों द्वारा ज्ञान देकर महत् उपकार किया है। आज भी वैद्य को धन्वंतरी कहा जाता है। भारत माता की जय।